Hi Shreya, how are you? Hello, sir. I'm good. How are you? I'm good too. So finally हम मिल रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए अपने टेस्ट आपके टेस्टिमोनियल के लिए. How are you feeling now? Yeah, I'm feeling amazing. It's the best season of the year, and I've got a better opportunity, so I'm on cloud nine. तो पहले से श्रेया से पूछना चाहते हैं श्रेया को एनजी नेटवर्क्स के बारे में कैसे पता चला? What she is looking for? Okay, like I got to know about NG from my friends of friends. So I was looking for a change in terms of networking. So as I had done my BTech and MTech, so I was looking for better opportunities. So one of my friends, she recommended NG Networks. So it was a very smooth and fruitful journey from then. अच्छा, you were referred by someone. Yeah. So what was the feedback? It was like amazing. She said that you will go and you will get the solution. So you don't have to bother about कि कैसे होगा, कब होगा. You will get the path by your own, and that was the whole thing. मुझे what I do remember कि शायद हम पहले मिले हैं. आप जब फर्स्ट टाइम आप आए थे तो कैसे जर्नी स्टार्ट कैसे किया आपने एनजी नेटवर्क्स में? वहाँ से स्टार्ट करते हैं. हाँ जी सर. मतलब मैं तो आई थी अपने मतलब ऐसे नॉर्मल आपसे नेटवर्किंग का कोर्स के बारे में पूछने के लिए, और फिर आपने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया तो लगा कि इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि बस अब तो देयर इज नो स्टॉप, मतलब आगे बढ़ना ही बढ़ना है. तो वो जर्नी वैसे शुरू हुई, और उस दिन शायद आपके पास थोड़ा टाइम अवेलेबल था, और जैसे मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में रिकमेंडेशन था, तो आपने हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बिकॉज आप इसको काउंसलर्स करते हैं बट यू हेल्प्ड अस, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो फिर एनडीए मैंने ज्वाइन किया था. कैसी रही जर्नी? आपने रेफरेंस भी दी थी, आप अकेले नहीं आए थे. हाँ जी. मेरे साथ 3 लोग और आए थे. अच्छा, 3 लोग थे आपके साथ. हाँ जी. किसी ने मतलब एनडीए ज्वाइन किया, किसी ने और प्रोग्राम भी ज्वाइन किए, बिकॉज वी ऑल वर फ्रॉम दी डिफरेंट बैकग्राउंड, एंड वी वर लुकिंग फॉर कि नेटवर्किंग का तो बहुत बूम है, तो लेट्स गिव अ स्टार्ट. क्या बात है. हाँ तो आपकी जर्नी कैसी रही जब आपने स्टार्ट किया तो? सर, द जर्नी वाज वेरी स्मूथ, एंड द बेस्ट पार्ट वाज द काउंसलिंग. आई नेवर से पढ़ाने वाले तो बहुत है मार्केट में, समझाने वाले भी बहुत है, बट द एनजी टेक्स यू एज गिव्स यू अ थेरेपी कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. एक ये नहीं था कि हाँ हमें कोर्स करना है और बाकी देखा जाएगा. यहाँ पे था कि आप किस कोर्स के लिए सूटेबल हो, आप किस प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो, आप उसमें एक्सेल कैसे करोगे, आप उसमें इंटरव्यूज कैसे दोगे, आप उसमें जस्टिफाई कैसे करोगे. तो एक एक पॉइंट मतलब जो एनजी ने एक्सप्लेन करा है ना, दैट वाज कमेंडेबल. कि समझाना फ्रॉम मतलब आई रिमेंबर कि मेरी काउंसलिंग जब आपसे बात होने का आंचल मैम से मेरी बात होना शुरू हुई. शी एक्सप्लेन हाउ द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज. फिर राहुल सर वाज टेकिंग लाइक ऑन मतलब एवरी वीक, नॉट वीकली बट या ऑन एंड ऑफ अपडेट्स वो ले रहे थे. दैट वाज वेरी मतलब जहाँ पे मतलब सर नहीं हो पा रहा, सर ये प्रॉब्लम है, तो ही वाज ऑलवेज सपोर्टिव. एंड आई वुड से कि उनसे ज़्यादा बढ़िया काउंसलर और एक्सप्लेन करने के लिए ना मतलब मुझे तो मिला नहीं. मतलब ही वाज सच अ गुड पर्सन समझाने के पर्पज से. जी. फिर उसके बाद जब क्लासेस शुरू हुई तो निर्जन मैम वाज देयर इन द क्लास. आई स्टिल रिमेंबर एक बीजेपी का एक टॉपिक था, एंड आई वाज लाइक मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैम, मेरे से नहीं हो पाएगा. तो शी वाज लाइक स्टे इन द क्लास आफ्टर मतलब ऑल द स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट. शी टुक द सेशन फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर विद वन-ऑन-वन सेशन विद मी. अच्छा. दैट वाज सच अ फ्रूटफुल. मतलब छोटी-छोटी चीज़ें ना जो आपको कभी मतलब एज़ अ टीन आपको याद भी नहीं रहेंगी, बट हम एज़ अ वी आर एज़ अ स्टूडेंट वो एक छोटा आधा घंटे का सेशन आज तक इतना फ्रूटफुल है कि आज पूछ लो क्वेश्चन मतलब आज भी याद रहेगा. वो चीज़ें बहुत अच्छी थी. You're right. हाँ. This is फिर उसके बाद भी मैंने मतलब आई हैव अप्रोच मैनी मतलब अंजलि मैम वाज देयर कि मेरे पहले बीटी में आईजीपी में प्रमोशंस हुए. देन आई वाज लाइक ठीक है अब आगे और थोड़ा बढ़ना है. आई टोल्ड यू ना कि एनजी हैज मेड मी कि यू शुड नॉट स्टॉप. इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस एंड यू विल ब्लॉसम वन डे. तो वो चलता ही जा रहा है सर. क्या बात है. तो मतलब एक हैप्पी फीलिंग आ रही है आपसे ना दैट यू आर लिटिल सेटिस्फाइड. देखिए सर फुल्ली इधर नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्टरी है यार. लेकिन आपकी कहानी, आपकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है श्रेया और सबसे. आपने डायरेक्ट हमसे प्लेसमेंट नहीं ली थी आई थिंक, याद है? तो बताओ ना मैं क्या हुआ था. बट आपके रिलेशन हमारे साथ हमेशा स्ट्रांग रहे. हाँ जी सर, शुरुआत ऐसी हुई कि पहले नॉर्मल एक सेल्फ बेस्ड ब्रशअप कोर्स लिया मैंने, जस्ट टू जो हम इंडियंस हैं हम एक ट्रायल लेते हैं, हम सोचते हैं कि फर्स्ट एक ट्रायल ले लें तभी हम आगे वी शुड स्पेंड मोर. तो सेम एज इंडियन मेंटालिटी वी आई हैव टेक अ वेरी स्मॉल सेल्फ बेस्ड कोर्स. दिवाली ऑफर पे था तो वो किया 2 महीने. बहुत अच्छी लगी वीडियोस.
उसी के थ्रू मैंने आईजीपी अप्लाई करना भी बीटी के अंदर शुरू कर दिया। आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन बीटी। ओके। तो जब मुझे लगा कि मैं तो इंटरव्यू में कहीं न कहीं लैग कर रही हूँ, मुझे और सेशंस चाहिए और एडवांस सेशंस चाहिए, तो मैंने जनवरी 2024 में एनडीएस जॉइन करा। मैंने एनडीएस जॉइन किया। एनडीएस में इनिशियली इतना बेसिक से सिखाया गया कि जो पॉइंट्स हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि हमें पता होने चाहिए बेस के, तो वो क्लियर होते गए। एनडीएस का एडवांस लेवल भी मैंने करा। डिजिटल मैम वाज देयर इन बोथ द कोर्सेज। वो करने के बाद ही मैंने आईजीपीस अप्लाई कर रखी थी। मैंने दो आईजीपीस अप्लाई किए, दोनों से मेरे को आ गया रहे। सो आई ऑप्टेड फॉर द बेस्ट वन। So I was enrolled, but I was there as a service reliability engineer. After 6 months, I was promoted as senior service reliability engineer because I have got that much of knowledge. But obviously थोड़ा सा लगा कि अब आगे और भी ग्रो करना है, और थोड़ा सा नाइट शिफ्ट्स भी था, थोड़ा सा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। And moreover, I wanted to switch BT because I've already spent 5.5 years with BT. So then I approached NG team again कि मैम I need your help, I need your counseling sessions। आप मुझे बताओ कि अब आगे क्या करना है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। तो फिर अंजलि मैम ने बहुत सपोर्ट किया, और नेहा मैम वॉज देयर always as a helping hand, and I would say the best guidance I've got in terms of my next opportunity. She was the best, my back support. तो उन्होंने मुझे बहुत सब समझाया। Although of her busy schedule, she took my session for like 15-20 minutes. उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला, श्रेया, you have to brush up these topics. These are the main topics of the interview. तो वो टॉपिक्स मैंने कवर अप किए। मुझे एक जगह डाउट हुआ, मैंने उनको व्हाट्सएप पे तंग भी करा। शी रिवर्टेड मी देन एंड देयर टू एक्सप्लेन मी दैट ओवर द वॉइस मैसेज। तो वहाँ से फिर हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की जर्नी शुरू हुई। फिर फर्स्ट राउंड हुआ, फिर मुझे लगा कि शायद मैं कुछ और मिस नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने एनजी टीम को थोड़ा बॉदर किया, मैम मुझे हेल्प आउट करिए। फिर सेकेंड राउंड हुआ, फिर फाइनल राउंड हुआ, एंड देन आई गॉट द ऑफर। फाइनली डिजायर्ड पैकेज मिल गया? हाँ जी सर। ना मिला पैकेज? 11 LPA। 11 LPA। जो एनजी आए थे तो क्या कमिटमेंट था? 8, मतलब वही था कि 8-10 के आसपास मिलता है, मतलब बिटवीन द रेंज ऑफ। कमिट करते हैं हम 6 लाख रुपीस। हाँ जी। तो 11 LPA इज अ गुड पैकेज। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अगर करने जा रहे हैं। अच्छा, एक मैं चीज़ में बोलूँ श्रेया, आपका द जैसा आप बात कर रहे हैं ना, आई थिंक यूर अ परफेक्ट प्रोफाइल। आगे अगर आप ऐसे टच में रहते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि चलिए आप जीआरसी में चले जाओ, विच इज़ अ पार्ट ऑफ साइबर। अभी एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप इसमें आ जाना, ऑडिटिंग एंड ऑल। ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ही अच्छी प्रोफाइल रहेगी आपके लिए। द कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग यू हैव, तो वो तो करना ही है। आई थिंक अब हम करते रहे तो आगे। और टीम भी आपने देख लिया, जैसे आपने बताया कि टीम के बारे में द वे दे वर एंटरटेनिंग द कैंडिडेट, क्योंकि अपना क्लियर गोल है। आप तो खैर 10th एनिवर्सरी में आए थे, मुझे अच्छे से हाँ जी सर। शेयर माई स्टोरी, जहाँ पे मैंने राहुल पे मैं बताया कि आज इट्स बीन लाइक कंपनी को 11 साल हुए हैं। इट्स बीन लाइक 12 या 13 ईयर्स राहुल को साथ काम करते हैं। इतनी सारी टीम के बंदे हैं जिनको 10 ईयर्स अबव भी हो रहे हैं साथ में काम करते हैं। ठीक, फैमिली बनाई है श्रेया, यू आर द पार्ट एज वेल ऑफ दिस फैमिली। तो अच्छा लग रहा है यार, हम सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली आपने टाइम निकाला, आप अपना फीडबैक शेयर कर रहे हो और अच्छे से बोल रहे हो, और हमने भी आपको जो बेस्ट दे सकते थे हमने दिया। आप उनको क्या बोलोगे जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत डाउटफुल रहते हैं यार, वेदर वी शुड गो और नॉट? कैसे हो सकता है यार, कोई बंदा कैसे 100% गारंटी लिख सकता है? मतलब मैं सही बताऊं तो इफ समवन आस्क मी कि नितिन ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, बंदे कह रहे हैं कि करा देंगे, गारंटी दे रहे हैं, तो शायद आई वुड बी लिटिल स्केप्टिकल इन दैट पार्ट। आप कैसे कॉन्फिडेंट करोगे उनको? मैं ये बोल रहा हूँ कि एनजी इज नॉट गिविंग यू द कोर्स, दे विल गिव यू कॉन्फिडेंस, दे विल गिव यू द kind of commitment, they will give you a kind of inbuilt behavior that nobody will stop you. You will crack your own interview then and there. There is no barrier in between. Once you are in NG, they will groom you in such a way that you will blossom. Thank you. मतलब वो इस तरीके से आप, और मैं सर बताऊँ, मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं सारी फीमेल जो मेरी एज ग्रुप की है, हम छोटी या बड़ी हैं, वो एनजी के बारे में या नेटवर्किंग या कोर्स या जॉब प्रोफाइल चेंज करने के लिए सोच रही हैं। बिकॉज मैं जब एनजी आई थी, आई वॉज अ न्यू मदर, जस्ट वेरी न्यू मदर, मतलब 6 महीने का मेरा बेबी था। तो आई वॉज लाइक कि अब तो करियर खत्म फीलिंग आती है। तो आई वुड से कि वो स्टेप बाय स्टेप पे जो कॉन्फिडेंस और जो बैक सपोर्ट, जो काउंसलिंग्स मिली है ना, तो देयर इज, अब मुझे लगता है कि मुझे मैं बोल रही यू हैव टू स्टॉप, आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट स्टॉप। दैट्स अमेजिंग। और जरूरी भी यार, आई थिंक टुगेदर वी कैन अचीव ऑल दिस थिंग।
you can do lot of things but together we can achieve lot of beyond the expectation. हम जा सकते हैं और वो हम कर रहे हैं या हम उस तरीके से जा रहे हैं. कोई स्पेसिफिक आपको कोई बात इंजीनियर की, एक तो मैं वो पूछूंगा कि आप मेरे को आपको पता है, आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि पोस्ट 10th एनिवर्सरी ना मुझे हम बात कर रहे थे तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि देयर वाज अ गर्ल श्रेया और वो बहुत इमोशनल हो गई थी. हाँ आई सर मतलब इमोशनल पॉइंट ये है ना, मतलब एक तो अकेले तो जर्नी शुरू नहीं हुई, आपको पता ही है मेरे हस्बैंड के साथ नहीं हुई. ठीक है, मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, ही वाज नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड. और मतलब आई डोंट नो आई शुड से और नो दिस, मतलब देयर वाज अ फेज पोस्ट कोविड लाइक वी वर लाइक ब्लैंक एज अ कपल. अच्छा. And we were blank and we was obviously we are starting a new family, like I told you as a vampire and everything. So ना वो कोविड सिचुएशन, वो घर का सिचुएशन पूरा, मतलब एक ना मैं बोलती हूँ एनजी ने, एक होता है ना कि करियर पाथ देना, एक होता है घर संभालना. मतलब आई डोंट वांट टू नॉट से इन दिस वीडियो बट यस एनजी वाज देयर एवरीवेयर इन दी. And when we came to the anniversary, couple was placed and everything was so, the vibes was so positive and good and वो इमोशनल वाली फीलिंग आई थी सर. मतलब वो लग रहा था कि सर बस अब ना डर खत्म हो गया लाइफ से. एक तो डर था ना कि शायद हम डगमगा रहे हैं, वी आर द करियर इज गोइंग हेयरवायर, सो वो डर थोड़ा खत्म हो गया आप लोगों से मिलकर. ये तो है, एक बॉन्ड बन जाता है यार, जैसे आपने बताया और जैसे मैंने भी स्टोरी बताई कि शायद वी ऑल आर फेसिंग द सेम टाइप ऑफ थिंग्स, यस द डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ. तो अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा, मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा हूँ आपकी बात से ना. दैट कहीं कभी मौका मिलेगा तो शायद बताते हुए मुझे प्राउड फील होगा कि आप दोनों का ही करियर यहाँ से मैंने हेल्प करी है. ऑल्दो आप लोगों की मेहनत है बट मेरी थोड़ी सी हेल्प रही है इसके अंदर कि इसको तो करियर बनाने में बहुत खुश हूँ. और जब आपका बेबी और बड़ा हो जाएगा तो शायद मैं उससे मिलते हुए प्राउड फील करूंगा. बिल्कुल सर बिल्कुल, यू विल बी ऑलवेज इन आवर स्टोरीज. चलो ये तो बहुत एनजी विल बी ऑलवेज इन द स्टोरीज ऑफ आवर करियर, सो देयर इज नो डिनाई अबाउट द फैक्ट. थैंक यू वेरी मच श्रेया. और इनको जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे जो और बच्चे अभी हैं, पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं? देयर मस्ट बी अ टाइम आपको भी डर लगा होगा. जी हाँ जी, इट्स जस्ट द ट्रस्ट एंड योर हार्ड वर्क. आप एनजी पर ट्रस्ट रखो, अपना काम पूरा, अपनी पढ़ाई, अपनी कॉन्फिडेंस, अपना इंटरव्यू, सब कुछ अपने पे ध्यान रखो एंड ट्रस्ट एनजी. आई नो देयर विल बी अ फेज कि आपको लग रहा होगा शायद टाइम लग रहा है या डिले हो रहा है, बट इट्स मे बी इट्स योर डेस्टिनी और लक, बट देयर विल बी अ फ्रूटफुल थिंग दैट यू विल रिसीव. इसलिए ट्रस्ट रखना है. एनजी इज सच अ ट्रस्टफुल टीम दैट आपको डरने की जरूरत ही नहीं. थैंक यू वेरी मच श्रेया. मजा आया बात करने में और बहुत सारी बातें करेंगे आगे. हम जल्दी मिलते हैं, आप दोनों से मिलूंगा, फ्रेंड एंड वाइफ. हाँ जी सर, अब तो पार्टी ड्यू है दोनों की. बिल्कुल सर, बिल्कुल ग्रैंड पार्टी सर, ग्रैंड उस पार्टी. दिवाली. हाँ जी सर, थैंक यू यार, दिवाली पे भी टाइम निकालने के लिए. थैंक यू वेरी मच श्रेया. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू द एनजी टीम, थैंक यू. टेक केयर.